अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आजकल हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इसका यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें हमने पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस आयोटा वाई होती है, पोलर फॉर्म r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है। और आज हमने वो कम्प्लेक्स नंबर जो पोलर फॉर्म में गिवन हो उनको रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी x प्लस आयोटा वाई में चेंज करना है। रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम कार्टेशियन फॉर्म भी कहा करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करते रहे हैं और आज हम पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज हमारे पास जो है वो 1.5 है और एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 में कन्वर्ट करना है ईच ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z, हर कम्प्लेक्स नंबर जो हमें z दिया हुआ है, इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो कि x प्लस आयोटा y होती है। फर्स्ट पार्ट में जो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो है 4 इंटू कॉस 5π/3 प्लस आयोटा साइन 5π/3। हमें इसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में चेंज करना है। हमें मालूम है अगर कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y हो तो हम उसका r और थीटा मालूम करके उसे r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में चेंज करते रहे हैं। और आज हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में यानी पोलर फॉर्म में, और हमने उसे x प्लस आयोटा y की फॉर्म में चेंज करना है। उसके लिए बहुत आसान सा तरीका होगा कि कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से लिख लें, साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से लिख लें और r से अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो उसकी कार्टेशियन फॉर्म यानी x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म बन जाएगी। जो हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका नाम हम z रख रहे हैं। उसने खुद ही कहा है कि गिवन कम्प्लेक्स नंबर z है। अब हमें मालूम करनी है वैल्यू यहाँ पे cos 5π/3 की प्लस आयोटा साइन 5π/3 की। cos 5π/3 की वैल्यू मालूम करने के लिए मैं इस 5π/3 को डिग्रीज में कन्वर्ट करूँगा। मुझे अच्छा लगता है कि मैं डिग्रीज़ के अंदर कैलकुलेशंस करूं। कैलकुलेटर डिग्री मोड में ज़्यादा आसान रहता है ऑपरेट करना। तो 5π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। क्या करेंगे, पाई की जगह 180 डिग्री लिख देंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 से कैंसिल हो रहा है 180, 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18 और 3 0 ज़ा 0। 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 300 डिग्रीज आ जाएगा। 5π/3 जो है वो 300 डिग्री के इक्वल है। तो इस गिवन कम्प्लेक्स नंबर में 5π/3 की जगह 300 लिख लेते हैं। ये गिवन कम्प्लेक्स नंबर बन गया 4 इंटू कॉस 300 प्लस आयोटा साइन 300। अब हमने कॉस 300 की और साइन 300 की वैल्यू कैलकुलेटर से लिखनी है, लेकिन अगर आपका कैलकुलेटर जवाब पॉइंट्स में देता है तो आपने कोशिश करनी है कि वैल्यू पॉइंट्स में ना लिखें। वेल नोन एंगल्स की वैल्यूज हमें जुबानी याद होनी चाहिए, और अगर जुबानी याद नहीं है तो आप याद रखें कि हमारे पास ये 3 वेल नोन आंसर्स अगर आए कैलकुलेटर में 0.866, 0.5 और 0.707 तो हम इनको p ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.866 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 के इक्वल होता है, 0.5 जो है वो 1/2 के इक्वल होता है और 0.707 जो है 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। आपके कैलकुलेटर डायरेक्ट भी इस शेप में जवाब दे सकते हैं, लेकिन कुछ कैलकुलेटर्स जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में जवाब देते हैं और कुछ कैलकुलेटर जो है वो पॉइंट्स की फॉर्म में जवाब देते हैं। अगर पॉइंट्स की फॉर्म में ये वेल नोन पॉइंट्स वाले नंबर्स आए तो इनको आपने फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखना है। याद रखना है कि 0.866 जो है वो 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 के इक्वल होता है, 0.5 जो है वो 1/2 के इक्वल होता है और 0.707 जो है वो 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। यहाँ पे हम cos 300 हल करते हैं। cos 300 हल करेंगे तो कैलकुलेटर हमें 0.5 जवाब देगा। 0.5 का मतलब है 1/2। तो cos 300 की जगह यहाँ पे हमारे पास 1/2 आ गया। sin 300 हल करेंगे तो कैलकुलेटर हमें जवाब देगा माइनस का 0.866। जो माइनस का 0.866 है वो -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 के इक्वल होगा। तो जब हम कैलकुलेटर से sin 300 हल करेंगे तो वो हमें -0.866 का आंसर देगा जो -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 के इक्वल होगा। तो sin 300 की जगह -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 हमने x प्लस आयोटा y की फॉर्म बनानी है। उसके लिए 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/2 आ जाएगा। 4 को 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आयोटा आ गया।
4/2 में हमारे पास कैंसिलेशन हो सकती है, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 और ये मेरे पास 2 बन जाएगा। और दूसरे 4 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 में भी कैंसिलेशन हो सकती है, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 और ये मेरे पास जो है -2 3 स्क्वायर रूट आयोटा आ गया। क्या x प्लस आयोटा y की फॉर्म आ गई? जी बिल्कुल, x प्लस आयोटा y की फॉर्म आ गई है। अगर आपको शक है कि दरमियान में जो है हमारे पास माइनस आ रहा है और प्लस होना चाहिए, तो आप इस माइनस को प्लस में तब्दील कर सकते हैं। 2 + -2 3 स्क्वायर रूट आयोटा इस शेप में लिख सकते हैं। अब x हमारे पास 2 है, y मेरे पास -2 × 3 स्क्वायर रूट है और इसकी शेप एग्जैक्टली x प्लस आयोटा y फॉर्म की हो गई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे 2 - 2 3 स्क्वायर रूट × आयोटा तो ठीक है, इसको भी हम x प्लस आयोटा y फॉर्म ही कंसिडर करते हैं। यहाँ पे y हमारे पास नेगेटिव है। तो एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन 3 के पार्ट नंबर 1 में हमें कम्प्लेक्स नंबर 4 × cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में दिया हुआ था, उसको हमने x प्लस आयोटा y की फॉर्म में तब्दील कर लिया है। इसी तरह से एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन 3 के मज़ीद 5 पार्ट्स हैं, उन्हें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पार्ट नंबर 2 जो है वो है 3/2 × cos 7π/6 प्लस आयोटा साइन 7π/6। हमें मालूम ही है तरीका, हम इस कम्प्लेक्स नंबर को z कह रहे हैं। cos 7π/6 को हल करने के लिए मैं 7π/6 को डिग्रीज में चेंज कर रहा हूँ। पाई को 180 लिख लेते हैं, 180 को 60 से कैंसिल कर लें तो 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18 और 7 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 210 डिग्री आ गया। तो 7π/6 की जगह यहाँ 210 डिग्री लिख लेते हैं। बाय वाला 3/2 एज इट इज रहेगा, 3/2 × cos 210 प्लस आयोटा साइन 210। 3 पॉइंट्स वाले नंबर्स आपने याद रखने हैं जिनको आप फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं। cos 210 डिग्री हल करेंगे तो कैलकुलेटर हमें -0.866 देगा। 0.866 हमें याद है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 के इक्वल होता है, तो -0.866 जो है वो -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 हो जाएगा। तो cos 210 डिग्री की जगह हम यहाँ पे -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 लिख लेंगे। साइन 210 डिग्री को हल करेंगे, साइन 210 डिग्री को हल करेंगे तो हमें आंसर -0.5 देगा। हमें याद है कि 0.5 1/2 होता है, तो -0.5 जो है वो -1/2 हो जाएगा। साइन 210 डिग्री की जगह यहाँ हम -1/2 लिख देंगे और साथ में आयोटा 3/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 स्क्वायर रूट और नीचे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। दूसरी टर्म -1/2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ऊपर 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, नीचे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और साथ में आयोटा। अगर तो कुछ कैंसिलेशन हो सकती है तो यहाँ पे कैंसिलेशन कर लें। दोनों टर्म्स में कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है। यही हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की x प्लस आयोटा y फॉर्म बन गई है। हमने कम्प्लेक्स नंबर को जो कि हमें पोलर फॉर्म में दिया हुआ था r × cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हमने x प्लस आयोटा y की फॉर्म में तब्दील कर लिया है। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास और उसका पार्ट नंबर 3 है। हमें दिया हुआ है कि z मॉडुलस 7 के इक्वल है और हमें दिया हुआ है आर्गूमेंट ऑफ z 23π/12 है और हमने कम्प्लेक्स नंबर की रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस आयोटा y फॉर्म बनानी है। इस दफ़ा हमें कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में नहीं दिया हुआ, अलबत्ता पोलर फॉर्म के अंदर जो दो चीज़ें होती हैं r z के मॉडुलस के इक्वल, z मॉडुलस हमें दिया हुआ है और थीटा जो कि आर्गूमेंट ऑफ z होता है वो हमें दिया हुआ है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है z का मॉडुलस जो कि हमारे पास बेसिकली r है और हमें दिया हुआ है आर्गूमेंट ऑफ z जो कि बेसिकली थीटा है। कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म हमें याद है r × cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है। सबसे पहले इसमें r की जगह हम 7 लिख लेते हैं और थीटा की जगह हम 23π/12 लिख लेते हैं। तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो उसने दिया हुआ था डायरेक्ट पोलर फॉर्म में नहीं दिया हुआ था, उसका z मॉडुलस और आर्गूमेंट ऑफ z दिए हुए थे, हमने उसे पोलर फॉर्म में लिख लिया 7 × cos 23π/12 प्लस आयोटा साइन 23π/12। अब हल करना है इस एंगल का cos और साइन, उसके लिए मैं 23π/12 को चेंज करने लगा हूँ डिग्री में। उसके लिए पाई की जगह 180 डिग्री लिख लिया। 180 को 12 से कैंसिल कर लें या 6 से कैंसिल कर लें, 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18,
30 आ गया हमारे पास, और 30 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 15 डिग्री आ गया। 15 डिग्री को हमने 23 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एंगल बन रहा है 345 डिग्री। तो 23 पाई बाई 12 की जगह 345 डिग्री लिख लेते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया z cos 345 डिग्री प्लस आयोटा साइन 345 डिग्री। अब क्या करना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, cos 345 डिग्री हल करना है। कैलकुलेटर से cos 345 डिग्री हल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो वेल नोन पॉइंट्स वाले नंबर्स में से नहीं आएगा, वो आंसर आएगा 0.9659। तो cos 345 डिग्री का आंसर ना तो 0.866 आ रहा है, ना 0.5 आ रहा है, ना 0.707 आ रहा है कि हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें। इसका आंसर 0.9659 दे रहा है कैलकुलेटर, तो cos 345 डिग्री की जगह 0.9659 लिख लेंगे। याद रहे कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए अगर आप एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करके कैलकुलेशंस कर रहे हैं। और अगर आप डायरेक्ट cos 23 पाई बाई 12 हल करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, उसके लिए आपके कैलकुलेटर का मोड रेडियन होना चाहिए। रेडियन मोड में cos 23 पाई बाई 12 हल करेंगे तो वो 0.9659 आंसर देगा, और डिग्री मोड में cos 345 डिग्री हल करेंगे तो कैलकुलेटर 0.9659 आंसर देगा। अगर cos या साइन का आंसर पॉइंट्स में कैलकुलेटर दे और वो इन 3 वेल नोन नंबर्स में से कोई नंबर ना आए तो फिर जो पॉइंट्स में आंसर आएगा वही लिख देंगे। साइन 345 डिग्री को कैलकुलेटर से हल करेंगे तो वो आंसर देगा हमें माइनस का 0.2588 और साथ में इसके आयोटा मौजूद है। अब क्या करना है, अब हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है। जब 7 से 0.9659 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.7631 आ जाएगा, और जब 7 को 0.2588 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.811 आ जाएगा, और 7 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा 1.811 आयोटा। मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म आ गई है 6.7631 माइनस 1.8। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस दिया हुआ था, यानी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का आर दिया हुआ था, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट दिया हुआ था यानी थीटा दिया हुआ था। पहले हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में लिखा यानी आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में। उसके बाद जो एंगल थीटा था उसको डिग्रीज में बदल के उसके कॉस और साइन की वैल्यूज लिख के बाहर वाले 7 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर जी की कार्टेशियन फॉर्म आ गई। ये एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट था। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन 3 को कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज 1.5 में हमारे पास जो क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 4 है उसमें हमें दिया हुआ है जी का मॉडुलस 11 और आर्गुमेंट ऑफ जी माइनस 11 पाई बाई 12। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको बिल्कुल पता चल चुका है कि ये जो जी का मॉडुलस है ये बेसिकली मेरे पास आर की वैल्यू है और जो हमें आर्गुमेंट ऑफ जी दिया हुआ है वो थीटा की वैल्यू है, और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म होती है वो आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है। इसमें आर की जगह हमने यहाँ पे 11 लिख लिया और थीटा की जगह माइनस 11 पाई बाई 12 लिख लें तो कॉस माइनस 11 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन माइनस 11 पाई बाई 12। कॉस माइनस 11 पाई बाई 12 हल करने के लिए और साइन माइनस 11 पाई बाई 12 हल करने के लिए मैं इस माइनस 11 पाई बाई 12 को डिग्रीज में चेंज कर रहा हूँ। उसके लिए इसमें पाई की जगह 180 लिख रहे हैं। 180 को जब हम 12 से कैंसिल करेंगे तो मेरे पास जो है वो बन जाएगा 15। 15 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास एंगल जो है वो आ जाएगा माइनस 165 डिग्री। तो माइनस 11 पाई बाई 12 की जगह माइनस 165 डिग्री लिख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया हमारे पास 11 इंटू कॉस माइनस 165 डिग्री प्लस आयोटा साइन माइनस 165 डिग्री। कॉस माइनस 165 डिग्री को कैलकुलेटर से हल करेंगे। अगर तो आंसर पॉइंट्स में 0.866, 0.5 या 0.707 आया तो फ्रैक्शंस में चेंज कर लेंगे। अगर आंसर इनके अलावा कोई और नंबर आया तो जो पॉइंट्स में आंसर आएगा वही लिख लेंगे। कैलकुलेटर हमें माइनस 165 के कॉस का आंसर माइनस 0.9659 दे रहा है। ये हमने कॉस की जगह लिख लिया और साइन माइनस 165 का जो आंसर है वो माइनस का 0.2588 दे रहा है। कॉस और साइन की पॉइंट्स वाली वैल्यूज लिख ली हैं। 11 से माइनस 0.9659 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10.6259 आ जाएगा। 11 को माइनस 0.2588 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2.8468 आ जाएगा। साथ में दूसरी टर्म के आयोटा भी है। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को बना लिया है कौन सी शेप में, x प्लस आयोटा y की शेप में।
अगर आपको शक हो कि ये x प्लस आयोटा वाई की शेप नहीं है, आपका दिल मुतमईन नहीं हो रहा, आप नहीं मान रहे, तो इसको आप एग्जैक्टली x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। इस पूरे माइनस के नंबर को ब्रैकेट में कर लें और दूसरी टर्म के अंदर जो है माइनस के नंबर को ब्रैकेट में करके बाहर प्लस लिख लें। तो अब हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जैक्टली कौन सी फॉर्म बन गई है, x प्लस वाई आयोटा वाली फॉर्म या x प्लस आयोटा वाई वाली फॉर्म, जिसमें x जो है वो माइनस का 10.6249 है और y जो है वो माइनस का 2.8468 है। जो रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की x प्लस आयोटा वाई, उसमें x और y कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 4 था। अब एक्सरसाइज 1.5 में हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 को करने लगे हैं, जिसमें z मॉडुलस 10/3 है और आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो -17 π/12 है। z मॉडुलस का मतलब है कि ये हमें r दिया हुआ है, r हमारे पास जो है वो 10/3 है और थीटा यानी आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो -17 π/12 है। हमें मालूम है, क्या मालूम है, हमें मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस पोलर फॉर्म में r की जगह हमने 10/3 लिख लिया, थीटा की जगह -17 π/12 लिखे, तो कॉस -17 π/12 प्लस आयोटा साइन -17 π/12, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ गई है। जी क्या करना है, अभी तक आपको याद हो गया होगा, -17 π/12 को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, पाई की जगह 180 डिग्री लिखेंगे, कैंसिलेशन करेंगे और 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 255 डिग्री आ जाएगा। कॉस का एंगल भी -255 डिग्री हो गया और साइन का एंगल भी -255 डिग्री हो गया। तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया 10/3 इंटू कॉस -255 डिग्री प्लस आयोटा साइन -255 डिग्री। कॉस -255 डिग्री और साइन -255 डिग्री को हल करेंगे। अगर इन वेल नोन पॉइंट्स में से कोई नंबर ना आया तो हम डायरेक्ट जो नंबर आएगा वही लिख लेंगे। cos -255 डिग्री हल करते हैं तो हमारे पास आंसर 0.2588 आता है, जो इन पॉइंट्स वाले नंबर्स में से नहीं है, इसलिए फ्रैक्शंस में तब्दील नहीं किया, यही लिख लिया। sin -255 डिग्री को हल करेंगे तो कैलकुलेटर हमें प्लस का 0.9659 देगा और साथ में हमारे पास आयोटा है। कभी माइनस के एंगल का जवाब प्लस दे देता है, कभी माइनस वाले एंगल का साइन या कॉज हल करते हैं तो माइनस जवाब दे देता है। टेंशन नहीं लेनी, ये फिलहाल आपके सोचने का काम नहीं है, आप इसको कैलकुलेटर से जो भी जवाब आएगा अकॉर्डिंगली लिख लेंगे। अब 10/3 से -0.2588 को मल्टीप्लाई करेंगे, काम कैलकुलेटर ने करना है लेकिन कैलकुलेटर खुद नहीं करेगा, आप कैलकुलेटर की मदद से करेंगे। 10/3 को जब -0.2588 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0.8627 आ जाएगा। जब 0.9659 को 10/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3.219 आ जाएगा और साथ में आयोटा। यही कॉम्प्लेक्स नंबर की रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म बन गई है, जो उसने कहा था वो हमने कर लिया है। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 और लास्ट पार्ट है 2 cos -33 प्लस आयोटा 2 sin -33। थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे बेसिकली वो -33 डिग्री लिखना चाह रहा था और यहाँ पे भी -33 डिग्री लिखना चाह रहा था, लेकिन भूल गया है। आपने टेंशन नहीं लेनी है, सीधी सी हमें पोलर फॉर्म दी हुई है, अलबत्ता r से पहले ही उसने अंदर cos और sin के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है, तो सिंपली cos -33 डिग्री और sin -33 डिग्री की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2 इंटू cos -33 डिग्री प्लस आयोटा 2 इंटू साइन -33 डिग्री। cos -33 डिग्री हल करेंगे, देख लेंगे कि जवाब पॉइंट्स में 0.866, 0.5 और 0.707 आया या नहीं। जब cos -33 डिग्री हल करेंगे तो आंसर 0.8387 आएगा। चूंकि वेल नोन पॉइंट्स में से नहीं आया इसलिए हम इसको फ्रैक्शन में तब्दील नहीं करेंगे। cos -33 डिग्री का आंसर 0.8387 हमने यहाँ लिख लिया। इसी तरह से sin -33 डिग्री का आंसर 0.5446 माइनस का आएगा। जब वो माइनस का आंसर आएगा तो यहाँ बाहर हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा। साइन का आंसर कैलकुलेटर जो है वो -0.5446 देगा, यहाँ मैंने माइनस लगा दिया है।
2 को 0.8387 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6774 आ जाएगा। 2 को 0.5446 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0892 आ जाएगा। और ये जो माइनस आ रहा था, कैलकुलेटर याद रहे आपको माइनस में जवाब देगा, मैंने गलती से प्लस टाइप कर दिया था, लेकिन साइन माइनस 33 डिग्री का जवाब कैलकुलेटर माइनस में देगा, तो यहाँ माइनस का 1.0892 और साथ में आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में तब्दील हो गया है। आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में तब्दील किया है। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्ट पोलर फॉर्म में r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में दिए हुए थे, जिनमें हमने कॉस और साइन की वैल्यूज पुट करके r से मल्टीप्लाई कर लिया है। कुछ पार्ट्स में उसने हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्गुमेंट दिए हुए थे, जिनकी मदद से हमने उसकी पोलर फॉर्म लिख के कॉस और साइन की वैल्यूज कैलकुलेटर की मदद से लिख के r से मल्टीप्लाई करके उसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में चेंज किया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मजीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले दिनों में।